नमस्कार, आप देख रहे हैं शीर्षक न्यूज। आज 15 जून सोमवार के देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरों को एक एक करके जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि जो भी वीडियो डाले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, बॉलीवुड से एक दुखद खबर आ रही है। जी हां, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है। उन्होंने अपने मुंबई वाले घर में फांसी लगाकर जान दे दी है तथा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच से पता चला है कि कुछ महीने से सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे। गुजरात के राजकोट में भूकंप, रिएक्टर स्केल पर 5.5 मापी गई तीव्रता। जी हां, गुजरात के राजकोट में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की ओर से बताया गया है कि भूकंप रविवार शाम 8:13 पर आया। भूकंप के झटके उत्तर और पश्चिमोत्तर राजकोट में आए। भूकंप का केंद्र कच्छ के भचाऊ के पास 10 किलोमीटर के दायरे में रहा है। दोस्तों, अगला अपडेट जॉब से रिलेटेड है। जी हां, असम पुलिस ने विभिन्न पदों के लिए भर्तियां निकाली है। जी हां, आपको बता दूं कि स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड असम पुलिस ने असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज, एक्साइज कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो के 203 पदों पर वैकेंसियां निकाली है तथा इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 16 जून से आवेदन दे सकते हैं। चीन में कोरोना वायरस के दूसरी लहर का बड़ा खतरा, युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटे अधिकारी। जी हां, कोरोना वायरस से जंग जीत चुकी चीन में अब इस महामारी के दूसरे लहर का खतरा बहुत तेजी से मंडराने लगा है। हुबई प्रांत के वुहान शहर से फैली कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को नियंत्रण करने के बाद से पहली बार चीन में सबसे अधिक 66 नए मामले सामने आए हैं। अधिकारी राजधानी पेइचिंग में कोविड-19 पर लगाम लगाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुट गए हैं। पेइचिंग में हाल ही में संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का नया प्रोटोकॉल, कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसिविर दवा, प्लाज्मा थेरेपी की दी इजाजत। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए नया प्रोटोकॉल जारी किया है। मंत्रालय ने रेमडेसिविर दवा के इस्तेमाल की इजाजत देने के साथ साथ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी की भी अनुमति दे दी है। मंत्रालय की ओर से अब तक एंटीवायरल दवा, रेमडेसिविर और प्लाज्मा थेरेपी पर रोक थी। अमित शाह के साथ बैठक के बाद बोले सीएम केजरीवाल, कोरोना से मिलकर लड़ेंगे। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के हालात को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक हुई। दिल्ली सरकार ने गृह मंत्री के साथ की गई बैठक को सकारात्मक बताया। सूत्रों ने बताया कि केंद्र के साथ सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। हालांकि दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन पर कोई चर्चा नहीं हुई है। दिल्ली और केंद्र सरकार मिलकर काम करते रहेंगे। आगे बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच आज की बातचीत बहुत प्रोडक्टिव रही। कई अहम फैसले लिए गए, हम मिलकर कोरोना से लड़ेंगे। अगला अपडेट यूपी से आ रहा है, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि यूपी में जांचे जाएंगे सभी शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स। जी हां, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली की बात सामने आई थी। साथ ही फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सहारे नौकरी करने के मामले भी चर्चा में हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी इस मुद्दे पर आक्रामक है और योगी सरकार को लगातार घेर रही हैं। शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े के बढ़ते मामलों को लेकर चौतरफा घिरी यूपी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए कि हर शिक्षक के कागजात की जांच की जाए। इसके लिए टीम बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री के आदेश पर माध्यमिक, उच्च और बेसिक शिक्षा विभाग के साथ ही समाज कल्याण विभाग के विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। दोस्तों, हज यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक मायूस करने वाली खबर आ रही है। जी हां, हज यात्रा 2020 रद्द करने की तैयारी में है सऊदी अरब। जल्द लिया जा सकता है फैसला। जी हां, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते सऊदी अरब
प्रशासन अब इस हज यात्रा को रद्द कर सकता है। सऊदी अरब अधिकारियों के अनुसार साल 2020 हज यात्रा को लेकर 1 सप्ताह के अंदर फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि हर साल 20 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री सऊदी अरब हज के लिए जाते हैं। नए नक्शे पर नेपाल के नेशनल असेंबली में 16 जून को वोटिंग, भारतीय इलाकों को बताया है अपना। जी हां, नेपाली संसद के उच्च सदन ने रविवार को देश के नए राजनीतिक नक्शे को उद्घोषण करने के संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इस नक्शे में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 3 भारतीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इससे एक दिन पहले ही निचले सदन ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। आपको बता दें कि इसके तहत भारत के उत्तराखंड में स्थित लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाली क्षेत्र के तौर पर दर्शाया गया है। भारत चीन सीमा विवाद पर बोले राजनाथ सिंह, सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर भारत चीन में हो रही है बातचीत, किसी को अंधेरे में नहीं रखेंगे। जी हां, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर में जन संवाद रैली को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने रैली में भारत चीन सीमा विवाद, कोरोना संकट, अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर बात की। राजनाथ सिंह ने कोरोना काल में मोदी सरकार के उठाए गए कदमों की प्रशंसा की और वहीं भारत चीन सीमा विवाद पर उन्होंने कहा कि जो भी विवाद पैदा हुआ है उस पर इस समय सैन्य लेवल पर बातचीत जारी है। चीन ने भी इच्छा व्यक्त की है कि बातचीत के द्वारा इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। हमारी कोशिश भी यही है कि सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के द्वारा इसका समाधान निकाला जाए। तो आइए दोस्तों, अब हम अगले 24 घंटे के दौरान देश भर के संभावित मौसम के पूर्वानुमान को जानते हैं। जी हां, अगले 24 घंटे के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंतरिक महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं, जबकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ छिटपुट वर्षा हो सकती है। वहीं पश्चिमी हिमालय पर बारिश में कमी रहेगी।